तो कैसे हो मेरे इन्वेस्टर्स भाई लोग। आज हम बात करेंगे कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स के आईपीओ की। हमने एसबीआई फंड, एल्पाइन टेक वर्ल्ड, इन सब की आईपीओ एनालिसिस अपने चैनल पर डाल दी है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो आप कुसुमगार का, लेजर पावर एंड इंफ्रा, एसबीआई एएमसी, एल्पाइन टेक्स वर्ल्ड, इन सब की वीडियोस चैनल पे पोस्टेड है, आप चेक कर सकते हो। और शॉर्ट्स के थ्रू भी मैं लेटेस्ट न्यूज देता रहता हूँ, जैसे अनलिस्टेड मार्केट में क्रैश, कौन कौन सी कंपनी क्रैश हो रही है। एक मेरी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की सीरीज भी चल रही है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने कल ही प्रिडिक्ट किया था कि आज आईटी मार्केट गिरेगा और आईटी आज क्रैश हुआ। आप मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे रेगुलर न्यूज, आईपीओ के जीएमपी वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ, तो उसको भी जरूर चेक कीजिएगा। अब शुरू करते हैं कंपनी के बारे में। तो अबाउट कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स, इनकॉर्पोरेटेड इन 2014, कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड हैज एस्टैब्लिश्ड itself as an integrated service provider specialization in coal extraction and the coal logistics. The company core service offerings span coal mining and overburden removal, coal loading and unloading, road transportation and rail transportation coordination, positioning at its complete solution provider within the coal mining and logistic value chain. Basically coal extraction से लेके उसकी logistic, उसको सही जगह तक पहुंचाने का काम ये कंपनी करती है। The company is the largest consumer and the subsidiary of the Coal India Limited, namely Western Coalfield Limited and the Northern Coalfield Limited. अभी कोल इंडिया का भी एक सब्सिडियरी का आईपीओ आया था, वो उसमें भी अच्छा खासा गेन दिया, तो इस आईपीओ की भी हम देखते हैं आगे कैसा रहता है कैसा नहीं। तो सबसे पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ ओपन होगा 17 जुलाई को, लिस्टिंग डेट है इसकी 24 जुलाई, प्राइस बैंड 402 टू 424। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि हमें अप्लाई अपर प्राइस बैंड पे ही करना है, मतलब 424, ना ही कुछ कम ना ही कुछ ज्यादा। एक लॉट साइज है 35 शेयर्स का और मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहने वाली है 14,840 रुपीज की। ये आईपीओ 450 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 89% यानी 400 करोड़ तो फ्रेश इशू है, यानी 11% यानी 50 करोड़ ऑफर फॉर सेल। मतलब ये एक अच्छा फैक्टर हम मान सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर पैसा कंपनी के पास ही जा रहा है। ये वही आईपीओ की डिटेल, 17 जुलाई को ओपन, 21 जुलाई को बंद, लिस्टिंग डेट 24 जुलाई, लोड से 35 शेयर, इन्वेस्टमेंट 14,840 एंड रिटेल कोटा 35%, क्यूआईबी का कोटा 50% एंड द जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं जो इनका 15%। कंपनी का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं किस लिए, सॉरी जूम ही करके रखता हूं मैं। कंपनी का हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं किस लिए पैसा उठा रही है। रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग अवेल बाय द कंपनी, 208 रुपए ही अपनी बोरोइंग रिड्यूस करेंगे। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर परचेस ऑफ मशीनरी 167 करोड़ की है और मशीनरी खरीदेंगे, और जो कि हर आईपीओ में होता ही है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी के कुछ केपीआईज देख लेते हैं। जो आरओई कंपनी का तो यहाँ प्रोवाइडेड नहीं है, आरओसी 16%, डेट टू इक्विटी 1.63, थोड़ा ज्यादा है, एक के अंडर रहे तो अच्छा रहता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24%, पैट मार्जिन 9%, इबिडा मार्जिन 25% एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 7.33। ईपीएस कंपनी का देखें तो 28 था और पोस्ट आईपीओ 24 हो जाएगा। पीई 15 था, पोस्ट आईपीओ 17। प्रमोटर होल्डिंग, आईपीओ कहने वाले ने प्रमोटर होल्डिंग भी नहीं दे रखी। मेरी एक दरख्वास्त आईपीओ कहने वाले से कि अगर ये थोड़ा डाटा मिसिंग है आप इनको देखिए। आई थिंक फोन में तो है ये, बट डेस्कटॉप साइट पे नहीं है। मार्केट कैप 2 करोड़। अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन करें तो कैलिबर माइनिंग का पी 17 था, पावर मैक प्रोजेक्ट्स का 22, एनसीसी लिमिटेड का 13, दू ट्रेड लिंक लिमिटेड का 2 का पी एंड दिलीप बिल्डकॉन का अराउंड 4 का पी है। तो देखा जाए एक एवरेज वैल्यूएशन है, नहीं हाई नहीं लो। अब अब हम कंपनी का फाइनेंशियल टेबल देख लेते हैं। रेवेन्यू FY24 में लगभग 1,000 करोड़ था, FY25 में लगभग 1,500 करोड़, FY26 में लगभग 1,700 करोड़। तो रेवेन्यू में तो इसकी ठीक ठाक जंप आ रही है। देन अगर नेट प्रॉफिट देखें हम, पैट मार्जिन 95 करोड़ से बढ़ के 131 करोड़ एंड 157 करोड़, पैट भी कंपनी का बढ़ रहा है। इबिडा देखें तो 243 करोड़ से 349 करोड़ देन 430 करोड़, इबिडा में भी हमें जंप देखने को मिल रहा है। बोरोविंग्स 717 करोड़ टू 649 करोड़, थोड़ी रिड्यूस हुई, बट यहाँ एकदम से उछाल आया इसका 1057 करोड़, जिसमें से लगभग 208 करोड़ का रिड्यूस करेंगे, फिर भी 800 साढ़े 800 करोड़ की इनके पास बोरोइंग रहेगी। तो ये एक थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। यही हम कंपनी के आरओसी 24%, आरओसी
16% एंड डेट टू इक्विटी 1.63, जो कि हमने चेक किया ही किया। अब कंपनी के कुछ ग्राफ्स देख सकते हैं, जैसे रेवेन्यू उठ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, EBITDA भी बढ़ा है, हमारी वैल्यूएशन भी कंपनी की एकदम बड़ी है, बट बोरोइंग्स जो ये बड़ी है, ये एक कंसिडरिंग फैक्टर जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो कंपनी का EBITDA 23% YOY, ROE 24%, ROC 16%, डेट टू इक्विटी 1.63, ये सब हम देख चुके हैं। कुल मिला के आईपीओ ओके सही पे है, मतलब वैल्यूएशन इसकी फेयर वैल्यूएशन है, फाइनेंस भी अच्छे हैं, बट बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है और कोई बुरे भी नहीं है। इस सेक्टर के हिसाब से फाइनेंस अच्छे हैं। अगर इसकी आज की जीएमपी देखें तो 20% चल रही है। एस्टिमेट लिस्टिंग एक शेयर का जो 424 है वो 510 रुपीज के आसपास के लिस्ट होने का चांस है, एंड पर लॉट का प्रॉफिट 3010 रुपीज। मतलब अभी देखा जाए तो एसबीआई एमसी से ज्यादा चल रहा है इसका, तो इसको अप्लाई करना है नहीं, ये हम थोड़ा देखेंगे बाद में भी कि इसका जीएमपी वगैरह कैसा चल रहा है। बेसिकली मैं लॉन्ग टर्म के लिए कोई आईपीओ अप्लाई नहीं करता, नहीं होल्ड करता हूँ, मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करता हूँ। बाद में जब वो सेटल हो जाता है तब मैं उसको चेक करता हूँ कि अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए या नहीं। एक प्राइस उसकी डिस्कवरी हो जाती है। आईपीओ टाइम पे कुछ भी प्राइस आ सकता है। एंड अगेन यू कैन चेक माई यूट्यूब चैनल, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करने की सोचना। थैंक यू।